hello, good evening everyone. Welcome back to the Computer Technology channel. Guys, again I'm continue with the Notepad remaining options. In my last video lecture, I had discussed about the edit menu options. Alright guys, let's continue with the edit menu. First of all, open the Notepad file. This is our Notepad file. लास्ट वीडियो लेक्चर में गाइस एडिट मेनू के ऑप्शंस हमने डिस्कस किए थे, अनडू, कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट। ठीक है, अभी हम ऑप्शन करेंगे रिमेनिंग जो आपके पास ऑप्शन है ये पूरे कंप्लीट करेंगे। तो इसमें देखिए सबसे पहला ऑप्शन है सर्च विद बीइंग। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए बीइंग का क्या मतलब है। बीइंग का क्या मतलब है, बीइंग जो है सर्च इंजन है, जैसे गूगल आपका सर्च इंजन है, आप कुछ भी नेट पे सर्च करना चाहते हैं तो गूगल पे हम टाइप करते हैं। इसी तरीके से बिंग भी क्या है, एक सर्च इंजन है जो आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एज जो ब्राउजर होता है उसके साथ प्री इंस्टॉल्ड आता है, आपको अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैक्सिमम वैसे जितने भी आपके पास सर्च इंजन होते हैं वो ब्राउजर्स के साथ ही प्री इंस्टॉल्ड हो जाते हैं जब भी आप ब्राउजर इंस्टॉल करोगे। तो माइक्रोसॉफ्ट एज जो है वो आपका वेब ब्राउजर है, उसके साथ आपको बीइंग जो है सर्च इंजन आपको इंस्टॉल्ड मिलेगा लाइक गूगल। ओके, तो बीइंग क्या है आपका, क्या है गाइस, सर्च इंजन है। अब देखिए ऑप्शन डिसेबल है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या सर्च करना है वो आपको इसको बताना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप कुछ लिख दीजिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा फ्लावर, कुछ भी लिखिए जो भी आपको सर्च करना है, इमेजेस। ठीक है, ये आपने लिखा, इसको मैंने डाटा को सिलेक्ट किया और एडिट मेनू पे जाके ये देखिए ऑप्शन आपका अनेबल हो गया, सर्च विद बीइंग। कंट्रोल ई भी आप कीबोर्ड से शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। क्लिक किया, अभी देखिए बीइंग का जो आपके पास ये है मीन्स सर्च इंजन है वो ओपन हो गया। यहाँ पे देखिए बीइंग लिखा हुआ आ रहा है और फ्लावर इमेजेस मैंने सिलेक्ट करके डाटा को बोला था सर्च करने को, ये देखिए फ्लावर की सारी इमेजेस आपके पास इसने सर्च करके दे दी हैं आपको। ठीक है, ये देखिए अभी मैंने स्पेसिफाई नहीं किया ना कि कौन सा फ्लावर ढूंढना है, तो इसलिए उसने जितने भी टाइप के फ्लावर्स होते हैं सभी आपको सर्च करके बताए हैं। क्लियर हो गया, तो ये होता है इस ऑप्शन से। अभी हम बैक करेंगे अगेन, इसको आप चाहें तो क्लोज कर दीजिए। ठीक है, भी वापस किया तो आप जो है अपनी नोटपैड की फाइल में वापस आ गए। क्लियर हो गया इस ऑप्शन को। ये ऑप्शन आपका तभी वर्क करेगा जब आपके पास डाटा कोई आप सिलेक्ट करके देंगे कि आपको क्या सर्च करना है। ठीक है सॉरी गाइस, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा डॉग इमेजेस। ठीक है, ये लिखा मैंने, इसको सिलेक्ट किया डाटा को। ठीक है, डाटा को आपने सिलेक्ट किया, ये आप सिलेक्ट किया। अब आप यहाँ पे एडिट मेनू पे गए, यहाँ से सर्च विद बीइंग ऑप्शन पे क्लिक किया ये देखिए डॉग की सारी इमेजेस इसने आपको सर्च करके दे दी हैं। क्लियर हो गया गाइस, तो ये यूज है इस ऑप्शन का। बीइंग क्या है, आपका सर्च इंजन है जो कि नोटपैड में आपको अवेलेबल होता है ऑप्शन। आप डायरेक्टली अपनी फाइल में से कोई भी चीज सर्च करके जो है वहां पे देख सकते हैं। क्लियर हो गया, तो अभी मैं इसको क्लोज कर रही हूँ गाइस। ठीक है, लेकिन ये ऑप्शन आपका तभी चलेगा जब आप डाटा सिलेक्ट करके देंगे उसको कि क्या सर्च करना है। तो आप अपनी फाइल में जो भी चीज सर्च करनी है उसको टाइप कर लीजिए, या फिर आपके फाइल का जो मटेरियल है उसमें से ही अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप डायरेक्टली उस चीज को सिलेक्ट करके, आपको टाइप करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली उसको सर्च करके जो है आप इस पे बीइंग जो आपका सर्च इंजन है उस पर सर्च करके देख सकते हैं। क्लियर हो गया, अब हम नेक्स्ट ऑप्शंस पे चलते हैं, फाइंड। फाइंड के ऑप्शन को करने के लिए, फाइंड का मतलब होता है ढूंढना। क्या मतलब होता है, ढूंढना। उसके लिए आपको क्या करना है, फाइल के स्टार्टिंग में क्लिक करना है, क्योंकि कोई भी चीज आप सर्च करना स्टार्ट करोगे वो स्टार्टिंग से ही सर्च करेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, उसको स्टार्टिंग से ही सर्च करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे कर्सर को सेट किया मैंने स्टार्टिंग में, एडिट मेनू पे गए और आपने क्या किया, फाइंड के ऑप्शन पे क्लिक किया, या फिर आप जो है कीबोर्ड शॉर्टकट यूज कर सकते हैं कंट्रोल एफ। फाइंड पे क्लिक किया, जैसे ही आपने फाइंड पे क्लिक किया
आपको क्या फाइंड आउट करना है, वो वर्ड आपने यहाँ पे टाइप करना है, ठीक है। अपनी फाइल में से होना चाहिए वो, जो आपने अपनी फाइल में मटेरियल लिखा है वही ढूंढ के देगा आपको, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया, फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया ऑप्शंस, ठीक है। कि ऑप्शंस जहाँ लिखा है उसको सर्च करें, ठीक है। अभी ये जो दोनों ऑप्शंस हैं इनको मैं डिसेबल कर रही हूँ, ठीक है। अभी हम ऐसा कुछ नहीं ले रहे हैं। अभी सिंपल फाइंड करेंगे, ऑप्शंस लिखा और फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक किया। जैसे ही मैंने फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक किया, यहाँ पे इसने इसको हाईलाइट किया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या है गाइस, यहाँ पे ऑप्शंस को इसने हाईलाइट कर दिया। अभी फाइंड नेक्स्ट दोबारा करेंगे, इसके आगे इसको मिला नहीं इसलिए इसने इसको हाईलाइट नहीं किया। अब आप कहेंगे कि मैम ऑप्शंस ऊपर भी लिखा था, तो कर्सर की दिक्कत हो सकती है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, कर्सर को स्टार्टिंग में पहले हम यहाँ सेट करेंगे, एडिट पे करेंगे, फाइंड पे करेंगे। यहाँ पे जब मैंने ऑप्शंस किया, फाइंड पे क्लिक किया, फाइंड पे क्लिक किया, ये देखिए फाइंड जो पहला ऑप्शंस लिखा हुआ था हाईलाइट करके इसने बता दिया कि ऑप्शंस कहाँ पे लिखा है। दोबारा मैं फाइंड नेक्स्ट पे करूंगी, दोबारा इसने हाईलाइट कर दिया। अगेन आप जो है, अब इसके आगे ऑप्शंस कहीं पे नहीं लिखा है तो ये बोल रहा है कैन नॉट फाइंड ऑप्शंस। क्लियर हो गया गाइस। तो चलिए इसको कैंसिल करते हैं। इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है गाइस, कर्सर जैसे अभी कर्सर वहां पे स्टार्टिंग में था लेकिन सर्च करते करते वो नीचे आ गया है। तो जब भी आपको सर्च करना अगेन आपको उसको सेट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आप आ गए अगेन, एडिट पे गए, फाइंड पे गए। अब फाइंड के साथ कुछ और ऑप्शन भी थे आपने देखे यहाँ पे, मैच केस, रैप अराउंड। मैच केस का मतलब है कि कैपिटल में लिखा है या स्मॉल में लिखा है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने कैप्स लॉक की ऑन की, यहाँ पे मैंने कैप्स में लिख दिया, ठीक है। और मैंने मैच केस का ऑप्शन अप्लाई कर दिया कि मैच केस मैच करे, कि जहां पे भी कैपिटल में ऑप्शंस लिखा है उसको सर्च करे। फिर आपने यहाँ पे डायरेक्शन सेट की, क्योंकि आपका कर्सर अभी स्टार्टिंग में तो डाउन में ही सर्च करेगा, उसके ऊपर कुछ है नहीं। अगर आप करके देखना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने अब किया, कर्सर आपका कहाँ है, यहाँ है दिस के पास, फाइंड किया तो ये बोल रहा है कैन नॉट फाइंड, ठीक है। सबसे पहली बात, एक तो आपने कैपिटल लेटर में लिखा है, ठीक है, कैपिटल में इस मींस इस फाइल में हमने कहीं पे नहीं लिखा है। दूसरी बात आपने अप कर दिया, वो वैसे सर्च नहीं करेगा। डाउन करके देखिए, अभी भी ये सर्च नहीं करेगा क्योंकि आपने किया है मैच केस। अगर आप मैच केस को हटा के, फॉर एग्जांपल आपने मैच केस हटा दिया और अब डाउन पे सेट है, फाइंड नेक्स्ट किया, अभी भी नहीं किया। अब आप कहेंगे क्यों नहीं किया, क्योंकि सर्च करते करते आपका जो कर्सर है वो नीचे आ चुका है, ठीक है। अब आप दोबारा इसको सेट करेंगे, एडिट पे जाएंगे, फाइंड पे जाएंगे, और यहाँ पे अब मैंने मैच केस नहीं कर रही हूँ, सिंपल मैंने अब किया तो ये कुछ बोलेगा, कुछ कुछ नहीं बताएगा, कैन नॉट फाइंड, क्योंकि उस कर्सर यहाँ पे सेट है और उसके ऊपर कुछ है ही नहीं। तो अब अगर आप डाउन पे करेंगे तो फाइंड नेक्स्ट, तो इसने फाइंड करके बता दिया। अगेन फाइंड नेक्स्ट करेंगे, इसने फाइंड करके बता दिया। अगेन करेंगे तो इसके आगे है नहीं, तो कह रहा है कैन नॉट फाइंड ऑप्शंस। क्लियर गाइस। तो ये यूज है इस ऑप्शन का, ठीक है। मैच केस कैपिटल स्मॉल के बीच में डिफ्रेंशिएट करेगा, और डायरेक्शन, कर्सर की डायरेक्शन अप डाउन उसके हिसाब से सर्च करेगा। अब आ गया रैप अराउंड, ठीक है। रैप अराउंड को चेक कीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने फाइंड पे किया, यहाँ पे ऑप्शंस लिखा मैंने कैप्स में, रैप अराउंड पे मैंने टिक कर दिया, ठीक है। फाइंड किया तो ये देखो, ये देखो क्या हो रहा है इससे गाइस, रैप अराउंड से सर्च कर रहा है फिर वापस जा रहा है, मतलब रैप करके वो पूरा बता रहा है आपको कि कहाँ कहाँ पे है। आप हाईलाइट करके इन चीजों को देख सकते हैं। मींस जैसे मैंने फाइंड नेक्स्ट पे किया, अब कैन नॉट फाइंड, जैसे ये इसने सर्च कर दिया सेकंड वाला, इसके बाद जब मैं क्लिक कर रही हूँ तो दोबारा क्लिक करके कैन नॉट फाइंड आना चाहिए, लेकिन नहीं आ रहा है, बिकॉज आपने रैप अराउंड का ऑप्शन टिक किया है। तो इससे क्या हो रहा है, दोबारा से वो स्टार्टिंग से आपको सर्चिंग करके दे रहा है, रैप कर रहा है, ठीक है। अगर मैं इस ऑप्शन को हटा रही हूँ, यहाँ से रैप अराउंड को आपने डिसेबल कर दिया, अब फाइंड कीजिए, यहाँ पे आ गया और इसके बाद है नहीं, तो वो इसके आगे आपको सर्च करके नहीं बताएगा। तो ये इस तरीके से ये डायलॉग बॉक्स आपका फाइंड का काम करता है। क्लियर हो गया। बस आपको कर्सर सेट रखना है ध्यान से। अगला आ गया फाइंड नेक्स्ट।
फाइंड नेक्स्ट जो आपके फाइंड के डायलॉग बॉक्स में ये बटन बना है ना, इसी का शॉर्टकट बना है यहाँ पे। इस फाइंड करके आप यहाँ से फाइंड नेक्स्ट कर सकते हैं। अभी कर्सर हमारा यहाँ सेट था, इसके आगे कुछ था नहीं, आप चेक करना चाहते हैं तो फाइंड नेक्स्ट पे किया, ये देखो जहाँ पे कर्सर है उसके हिसाब से वो उसको सर्च कर रहा है, ये देखो। ठीक है, अब इसके आगे इसको कुछ मिला नहीं। ठीक है, यहाँ पे मीन्स ये सिलेक्ट हो गया था इसलिए आपको डाटा ऐसा दिख रहा है। अभी मैं जैसे यहाँ पे डाटा को छोड़ रही हूँ, यहाँ पे फाइंड पे हमने ऑप्शंस लिखा है। ठीक है, अभी हम यहाँ से फाइंड नेक्स्ट ना करके एडिट मेन्यू पे जाके फाइंड नेक्स्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट इसको ये वाली लाइन मिल रही है। ठीक है, आई थिंक ये एग्जीक्यूट नहीं कर रहा अच्छे से, हम कुछ और टाइप करके देखते हैं। सिलेक्ट हो जा रहा है एक्चुअली गाइस ना, जैसे मैं क्लिक कर रही हूँ तो कई बार वो डबल क्लिक हो जा रहा है मेरे से, इस कारण वो सिलेक्शन हो जा रही है। तो आप जैसे एक मिनट इसको यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ सेट करते हैं कर्सर। ठीक है, अब मैं एडिट मेनू पे जाके यहाँ पे कुछ टाइप करते हैं, ऑप्शंस की बजाय कुछ और ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल आई एम टाइपिंग हियर नोटपैड। ठीक है, ये टाइप किया, तो यहाँ से फाइंड नेक्स्ट ना करके मैं एडिट मेनू पे जाके फाइंड नेक्स्ट करूंगी। अच्छा, वो प्रीवियस कमांड को ही एग्जीक्यूट करता जा रहा है ना, जो इसके डायलॉग बॉक्स में एक्चुअली रिमूव नहीं हुआ है गाइस, इसलिए अभी हम इसको रिमूव करके यहाँ पे लिख देते हैं। वो इसके साथ काम करेगा ना, इसलिए वो यहाँ पे इसको सर्च नहीं कर पा रहा है। फाइंड नेक्स्ट यहाँ पे मैंने नोटपैड कर दिया, अब मैं एडिट पे जाके फाइंड नेक्स्ट करूंगी, ये देखिए अब चल रहा है। ठीक है, आपको डायलॉग बॉक्स में जाके ही चेंज करना है, तो यहाँ से वो डायरेक्ट नहीं ले रहा है, क्योंकि आपको एग्जीक्यूट जो होगी ये कमांड, ये इधर से ही एग्जीक्यूट हो रही है ना गाइस। तो ये जो बटन है इसी का शॉर्टकट आपके पास यहाँ पे बना हुआ है फाइंड नेक्स्ट का, तो आपको जो भी फाइंड करना वो इसी डायलॉग बॉक्स के अंदर ही लिखना पड़ेगा, तभी वो फाइंड करेगा। ठीक है, क्लियर हो गया, क्योंकि फाइंड नेक्स्ट था इसलिए। राइट गाइस, अब आपके पास आ गया फाइंड प्रीवियस। प्रीवियस मतलब पीछे वाला सर्च करना है। ठीक है, तो पहले फाइंड पे जाके आपको यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कुछ टाइप कर दिया। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ऑप्शंस को ही टाइप किया। ठीक है, और मैंने यहाँ पे इसको बंद कर दिया डायलॉग बॉक्स को, एडिट पे गए और मैंने फाइंड नेक्स्ट किया, पहले इसने फाइंड कर दिया, अगेन मैंने फाइंड नेक्स्ट किया, फाइंड कर दिया। अब मैं कर रही हूँ फाइंड प्रीवियस, तो प्रीवियस से क्या हो गया, ये पीछे चला गया, मतलब पीछे वाले को ढूंढ दिया इसने। ठीक है, ये हो रहा है इस ऑप्शन से, क्लियर हो गया। तो मतलब फाइंड का जो डायलॉग बॉक्स है उसी के आपके शॉर्टकट्स बने हैं, यहाँ पे आप उनको एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। आपको पहले फाइंड के डायलॉग बॉक्स में ही सब टाइप करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा, फिर ये बटन आपके दोनों काम करेंगे, फाइंड नेक्स्ट और फाइंड प्रीवियस। या फिर आप कीबोर्ड शॉर्टकट यूज कर लीजिए, कंट्रोल F3 या शिफ्ट F3 फाइंड प्रीवियस के लिए। रिप्लेस, रिप्लेस के लिए भी आपको क्या करना है, रिप्लेस पे जाएंगे, फाइंड का ही डायलॉग बॉक्स आता है, फाइंड वट, जैसे यहाँ पे ऑप्शंस लिखा है। ठीक है, यहाँ पे मेरे को ऑप्शंस में कुछ और टाइप करना है। फॉर एग्जाम्पल ऑप्शंस को रिप्लेस मतलब आपने किससे करना है। ठीक है, तो LPU लिख दिया मैंने, अभी मैं कोई कंडीशन अप्लाई नहीं कर रही हूँ। अभी देखिए ऑलरेडी सिलेक्टेड है, पहले आपको कर्सर की सेटिंग करनी पड़ती है। यहाँ पे एडिट पे गए, रिप्लेस पे गए, फाइंड मुझे यही करना है ऑप्शन, और इसको LPU से रिप्लेस करना है। फाइंड नेक्स्ट पे किया, इसको फाइंड मिल गया, फिर मैं रिप्लेस के बटन पे क्लिक कर रही हूँ, उसने रिप्लेस कर दिया, और दोबारा मैंने क्लिक किया तो इसने दोबारा उसको जहां जहां पे ऑप्शंस लिखा होगा पूरे डॉक्यूमेंट में उसने उसको रिप्लेस कर दिया। ये तो चलिए दो ही जगह पे यहाँ पे ऑप्शंस था, इसलिए जो है मीन्स इसने रिप्लेस कर दिया। अगर आपका बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, पूरे डॉक्यूमेंट में ही आपके पास ऑप्शंस जहां जहां पे लिखा है हर जगह पे चेंज करना है, तो आप कितनी बार रिप्लेस क्लिक करते रहोगे, तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन होता है रिप्लेस ऑल का। ठीक है, तो अभी इस ऑप्शन को मैं आपको चेंज करके बताती हूँ। मैं यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट कर रही हूँ, बस इतना सा पोर्शन, या ये 2 लाइन्स जहाँ पे भी LPU आता है, ये मैंने कॉपी कर लेते हैं इनको, कॉपी, और यहाँ पे हम इनको पेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ यहाँ पे है। ठीक है, तो अब यहाँ पे LPU अब मैं चाह रही हूँ जहां जहां पे LPU हर जगह ऑप्शन से रिप्लेस हो जाए, तो मुझे एक तरीका तो है कि बैक स्पेस करके टाइम वेस्ट होगा, दूसरा फाइंड नेक्स्ट
करके रिप्लेस रिप्लेस कितनी बार क्लिक करूंगी। मैं चाहती हूँ एक बारी में ही पूरा डॉक्यूमेंट रिप्लेस ऑल कर दे। तो मैं क्या करूंगी, रिप्लेस के डायलॉग बॉक्स पे जाऊंगी, यहाँ पे फाइंड व्हाट, अब उल्टा हो जाएगा ना, हेल्प यू, और किससे रिप्लेस करना है, रिप्लेस विद, किससे करोगे गाइस, रिप्लेस करना है ऑप्शन से, ठीक है। और मैं कह रही हूँ मुझे कोई कंडीशन अप्लाई नहीं करनी, मैच केस ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। रिप्लेस ऑल कर दिया मैंने, सिंपल, एक क्लिक से ही आप देख सकते हैं पूरा काम हो गया। ये देखिए, ऑप्शंस ऑप्शंस ऑप्शंस, जहां जहां पे एलपी था हर जगह पे रिप्लेस ऑल करने से पूरा आपका एक साथ ही रिप्लेस हो गया। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द सिंगल रिप्लेस एंड रिप्लेस ऑल। क्लियर हो गया गाइस। अब हम बात कर रहे हैं गो टू। गो टू से क्या होता है गाइस, स्पेसिफिक लाइन नंबर पे जाने के लिए, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे हूँ फर्स्ट पे, आप काउंट कर लीजिए 1 2 3 4, चलिए जितनी भी लाइंस हैं, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5, फिफ्थ लाइन है मान लो ये डॉग वाली, मुझे यहाँ ले जाना है कर्सर, ठीक है। वैसे तो आप डायरेक्टली क्लिक कर सकते हैं, लेकिन अगर बहुत ज्यादा ही लाइंस हैं तो आप एडिट मेनू पे गए, यहाँ पे आप गए गो टू वाले ऑप्शन पे, किस लाइन नंबर पे आपको जाना है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा 5, और गो टू पे क्लिक किया, ये देखिए कर्सर वहीं पे आ गया आपका। तो स्पेसिफिक लाइन, और मैंने फिर से जैसे गो टू किया, अब मैं कह रही हूँ मुझे जाना है फर्स्ट लाइन पे, गो टू किया, ये देखिए कर्सर वहां सेट हो गया, ठीक है। तो स्पेसिफिक लाइन नंबर पे जाने के लिए आप जो है गो टू का ऑप्शन यूज करते हैं। क्लियर हो गया। इस डॉक्यूमेंट में तो लाइंस कम है ना, अगर लाइंस आपकी बहुत ज्यादा है तो आप स्पेसिफिक लाइन पे जाने के लिए जो है लाइन नंबर यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। अगला आपके पास ऑप्शन है सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल से क्या होगा, पूरा डाटा आपका एक साथ सिलेक्ट हो जाएगा, जितना भी आपने फाइल में डाटा लिखा है, ब्लू हाईलाइट हो गया मतलब सिलेक्ट हो गया। अनसिलेक्ट करना है तो सिंपल बाहर क्लिक करना है अनसिलेक्ट, या तो आप माउस से कर सकते हैं इस तरीके से, लेकिन ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है और कई बार माउस से सिलेक्शन हमसे छूट जाती है, ठीक है। या फिर आप जो है कीबोर्ड से कंट्रोल और ए, शॉर्टकट है सिलेक्ट ऑल के लिए, कंट्रोल ए, तो पूरा डाटा आपका एक साथ सिलेक्ट होगा। यहाँ पे लिखा भी है गाइस, ये देखिए सिलेक्ट ऑल कंट्रोल ए। क्लियर हो गया। और ये शॉर्टकट्स आप जरूर याद रख लीजिए, आप कीबोर्ड से भी इन चीजों को ऑपरेट कर सकते हैं। अगला है टाइम। टाइम और डेट अगर आपको अपने पेज पे लेके आनी है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में टाइम और डेट लेके आना चाहती हूँ, एडिट पे गए, टाइम एंड डेट पे क्लिक किया, ये देखिए ये टाइम आ गया और ये आपकी डेट आ गई। अब ये 24 आवर वाली क्लॉक में आ रहा है ना, इसलिए ऐसा आपको शो हो रहा है, ठीक है। आप अपने सिस्टम की जो है टाइम सेटिंग चेंज करके इनको सेट कर सकते हो, ठीक है। क्लियर हो गया गाइस। तो चलिए, तो इस तरीके से आप जो है इन चीज़ों को सेट कर सकते हैं। ये देखिए सिस्टम पे भी यही टाइम हो रहा है आपका, अभी ये देखिए 1 मिनट ऊपर हो गया, इसलिए ऐसा आपको ये शो कर रहा है। क्लियर क्लियर हो गया गाइस, ठीक है। तो लेट मी चेंज, इसको चेंज करके देखते हैं। ये देखिए गाइस, इस तरीके से आप यहाँ से सेटिंग्स जो है वो अपनी चेंज कर सकते हैं। चलिए रहने दीजिए इसी में। अभी हम यहाँ पे इस तरीके से आप जो है यहाँ से चीज़ें चेंज कर सकते हैं। क्लियर हो गया गाइस। अभी शो नहीं हो रहा है ना, ये चल नहीं रहा है, थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है गाइस इसमें। तो आप जो है यहाँ से अभी थोड़ी दिक्कत आ रही है, एग्जीक्यूट नहीं हो रहा ना, एक मिनट। यहाँ से आप जो है चीज़ों को, ये रहा आपका, ये ऑप्शन ये है ऐड क्लॉक। कुछ नहीं करना, आपके जो टास्क बार है आपके पास यहाँ पे ये है, इस पर डबल क्लिक किया आपने, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन आ गया आपके पास, इसमें से एडजस्ट टाइम एंड डेट, ठीक है,
सेटिंग्स खुल रही हैं आपकी, और यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन आएगा ऐड क्लॉक्स फॉर डिफरेंट टाइम जोन्स। इस पे क्लिक किया। हर एक पीसी में अलग अलग सेटिंग्स होती हैं गाइस, डिपेंड करता है कि आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं। टाइम एंड डेट पे गए, यहाँ पे चेंज डेट एंड टाइम, ठीक है। और यहाँ पे मैंने जैसे सेट कर दिया, अभी टाइम हो रहा है 10:46 हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं 10:46, ओके कर रहे हैं, ओके कर रहे हैं, और इसको क्लोज कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए सिस्टम पे 10:46 हो गए। अब जब भी आप टाइम यहाँ पे सेट मीन्स एग्जीक्यूट करेंगे, वो आपको वही टाइम जो है वो सेट करके देगा, जो मतलब आपके सिस्टम पे टाइम सेट है ना, उसी को आप सेट करेंगे। हर एक सिस्टम की सेटिंग अलग अलग होती है टाइम डेट चेंज करने की, तो आप अपने सिस्टम पे जाके चेक कर लीजिए कि कौन सी सेटिंग वो एग्जीक्यूट हो रहा है। अभी ये जो ऊपर था ये 24 आवर वाली क्लॉक में दिखा रहा था, और ये नॉर्मल 12 आवर वाली क्लॉक में दिखा रहा है आपको। ये आर है और ये मिनट्स है। क्लियर हो गया। अभी देखिए इसमें 46 हो रहे हैं, इसमें भी 46 हो रहे हैं, ठीक है। आप जो है इसके लिए शॉर्टकट यूज कर सकते हैं टाइम डेट F5 कीबोर्ड से। अभी देखिए 47 हो गया। अभी अगर मैं F5 की यहाँ पे प्रेस कर रही हूँ कीबोर्ड से, ये देखिए 47 टाइम आपको यहाँ पे दिखा रहा है। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आप अपने जो सिस्टम की क्लॉक है उसका टाइम भी जो है वो सेट कर सकते हैं। क्लियर हो गया। हर एक सिस्टम की सेटिंग अलग अलग होती है, आप मतलब एग्जीक्यूट करके देख लीजिए। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज लेक्चर। सो आज हमने ये सारे ऑप्शंस डिस्कस किए हैं, सर्च विद बीइंग, फाइंड, नेक्स्ट, फाइंड प्रीवियस, रिप्लेस, गो टू, सिलेक्ट ऑल, टाइम डेट। तो आप इन सारे ऑप्शंस को प्रैक्टिस करके देख लीजिए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे रिमेनिंग जो 3 ऑप्शंस बचे हैं ये, और नोटपैड आपका कंप्लीट हो जाएगा। राइट गाइस। So guys, thank you so much. If you have any queries, please comment me on the comment section of my YouTube channel, and don't forget to hit the bell icon for more video notifications. तब तक के लिए thank you so much guys. Take care. Bye bye.